ये क्या है? एक कागज का टुकड़ा या तुम्हारी 15 साल की मेहनत का सबूत? हमें बचपन से बताया गया कि ये कागज, ये डिग्री हमारी लाइफ का गोल्डन टिकट है। इसे मिलते ही दरवाजे खुल जाएंगे, पैसा बरसेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। पर आज इंडिया में लाखों इंजीनियर्स, ग्रेजुएट और टॉपर्स इस गोल्डन टिकट को लेकर सड़क पर घूम रहे हैं। दरवाजे खुल नहीं रहे, बंद हो रहे हैं क्योंकि दुनिया बदल गई है। पर हमारा सिस्टम वही पुराना है। आज मैं तुम्हें 3 22 साल के लड़कों की कहानी सुनाने वाला हूँ और मैं गारंटी देता हूँ तीसरे लड़के की कहानी सुनकर तुम्हें डर लगेगा, क्योंकि वो तीसरा लड़का तुम हो। हम सबसे पहले चलते हैं न्यूयॉर्क यूएसए और पहले मिलते हैं माइक से। माइक अभी 18 साल का है। उसने अभी कॉलेज शुरू नहीं किया, लेकिन माइक सुबह 7 बजे उठता है, कॉलेज जाने के लिए नहीं, स्टारबक्स में कॉफी सर्व करने के लिए। क्या माइक गरीब है? बिल्कुल भी नहीं। ये वहाँ का कल्चर है। माइक अपने पापा से पॉकेट मनी नहीं मांगता, वो अपने घर का रेंट खुद भरता है। जब तक माइक 22 साल का होकर ग्रेजुएट होगा, उसने 4 साल रियल वर्ल्ड में काम किया होगा। उसे पता है अपने बॉस को कैसे हैंडल करना है, टैक्स कैसे भरना है और कस्टमर से बातचीत कैसे करनी है। उसके पास डिग्री बाद में आती है, दुनिया की समझ पहले आती है। और ये कोई कहानी नहीं है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक 16 से 24 एज ग्रुप के लगभग 53.1% स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अब चलते हैं माइक से थोड़ा दूर, बीजिंग चाइना। और यहाँ है ली की उम्र भी वही होगी, पर ली का एजुकेशन सिस्टम अलग है। जब ली स्कूल में था, उसे सिर्फ थियरम याद नहीं कराई गई, उसे स्कूल में ही सोल्डरिंग आयरन पकड़ा दिया गया था। उसे सिखाया गया कि ड्रोन कैसे बनता है, कोड कैसे लिखा जाता है। चाइना में एग्जाम पास करना मकसद नहीं है, स्किल सीखना मकसद है। और सच ये है कि चाइना हर साल 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स को वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग देता है, जिससे दुनिया में सबसे बड़ा स्किल इकोसिस्टम बनता है। इसीलिए जब ली ग्रेजुएट होता है, वो नौकरी ढूंढने नहीं जाता, वो जाता है चीजें मैन्युफैक्चर करने। वो एक ह्यूमन मशीन है, एफिशिएंट, स्किल एंड डेडली। अब आते हैं अपने घर, इंडिया पर। मिलिए राहुल से। राहुल सबसे मासूम है। राहुल ने वही किया जो उसे कहा गया। बेटा 10th में टॉप करो, उसने किया। बेटा साइंस ले लो, उसने ले लिया। बेटा इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ सेट है। राहुल ने 4 साल असाइनमेंट लिखे, फाइल्स बनाई, अटेंडेंस पूरी की, रात रात पर जाकर थियरम्स रटे। राहुल को लगा वो रेस जीत रहा है। लेकिन जब 22 साल की उम्र में हाथ में डिग्री लेकर वो इंटरव्यू रूम में घुसा, तो इंटरव्यूअर ने उसे न्यूटन के लॉ नहीं पूछा, उसे पूछा तुम कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। और वहाँ सन्नाटा था। राहुल के पास डिग्री थी पर स्किल नहीं थी। राहुल के पास मार्क्स थे पर एक्सपीरियंस नहीं था। वो माइक की तरह स्मार्ट नहीं था, ली की तरह स्किल नहीं था। वो सिर्फ एजुकेटेड था। और आज की दुनिया में सिर्फ एजुकेटेड होना फेल होने के बराबर है। एक रिसर्च के हिसाब से लगभग 74% स्टूडेंट्स एकेडमिक स्ट्रेस और स्टडी प्रेशर से परेशान रहते हैं। और भारत में एग्जाम प्रेशर की वजह से 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल एक्सट्रीम स्टेप तक चले जाते हैं। और ये सिर्फ राहुल का प्रॉब्लम नहीं है। नेस्कॉम के हिसाब से इंडिया के 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल है। और सबसे डेंजरस बात यह है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तुम्हें स्किल नहीं, डर देता है। फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, शादी का क्या होगा, रिस्पेक्ट का क्या होगा। इसीलिए हम रिस्क नहीं लेते, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बस मार्क के डर में जीते रहते हैं। सिस्टम को इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए, सिस्टम को बस ऐसे लोग चाहिए जो सवाल न पूछे, जो बस वही करे जो उन्हें बोला जाए। ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये कहानी मेरी है, ये कहानी तुम्हारी है। अगर डिग्री ही इंटेलिजेंस होती तो इंडिया के 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल क्यों होते। और इंडिया की रियलिटी ये है, एक पुलिस कांस्टेबल की नौकरी जिसकी सैलरी थी सिर्फ 28,000, उसके लिए 5,423 कैंडिडेट ने अप्लाई किया। उसमें से काफ़ी लोग इंजीनियर्स और एमबीए होल्डर्स थे। सोचो, अगर स्विमिंग की किताब पढ़कर स्विमिंग आ जाती तो हम सब तैर रहे होते, लेकिन हम डूब रहे हैं। हमारा कॉलेज हमें सिलेबस खत्म करना सिखाता है, लेकिन इंडस्ट्री हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसा देती है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के हिसाब से एम्प्लॉयर्स डिग्री को नहीं बल्कि स्किल, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। और ये गैप, ये जो गड्ढा है डिग्री और स्किल के बीच में, यहीं पर हमारे सपने मर जाते हैं। तो अब सवाल ये है, रोना है या बदलाव लाना है?
सिस्टम नहीं बदलेगा, कॉलेज सिलेबस चेंज नहीं करेगा, तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने किया, जैसे इजी फिनकोड कर रहा है। अपनी डिग्री को साइड में रखो और आज शाम को खुद से ये सवाल पूछो, मेरा वो कौन सा स्किल है जिसके लिए कोई मुझे पैसा देगा? वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, फाइनेंस, सेलिंग? अगर जवाब नहीं पता तो दोस्तों खतरा है। डिग्री तुम्हें इंटरव्यू तक ले जाएगी, लेकिन नौकरी तुम्हारा हुनर दिलाएगा। ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं थी, ये एक आईना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 2 साल बाद तुम उस इंटरव्यू रूम में चुपचाप बैठे रहो। अगर बात दिल पर लगी हो, अगर समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो कमेंट में यस या नो मत लिखना, बस लिखना आई विल चेंज, क्योंकि जिस दिन तुम बदलोगे देश बदल जाएगा। जय हिंद।